हेलो फ्रेंड्स। मैं एक डाटा फाइल पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम है अनकोवा 2। ये आपको इस वीडियो के नीचे अवेलेबल रहेगी लिंक पे। इसमें मेरे पास 4 वेरिएबल्स हैं। पहला है टेरिटरी, जिसमें ABC टेरिटरी है। एक है सेल्स, एक्चुअल सेल्स कितनी हुई उस टेरिटरी में, लेट्स से ये लैक्स के अंदर है डाटा। एक है एडवर्टाइजमेंट, लैक्स के अंदर कितनी एडवर्टाइजमेंट की गई उस पर्टिकुलर टेरिटरी में, और कौन सा सीज़न था। तो सीज़न हमारे पास समर, विंटर, रेनी, ये 3 सीज़न हैं हमारे पास। तो मेरे पास टोटल 4 वेरिएबल हैं, जिसमें से 2 सेल्स और एडवर्टाइजमेंट मीट्रिक हैं, टेरिटरी और सीज़न नॉन मीट्रिक हैं। इस पे मैं काफ़ी काम करने वाला हूँ। काफ़ी सारे एग्जांपल्स इसी कंसेप्ट को लेके बात करेंगे हम। तो अभी अगर हम ये कहें कि सेल्स के ऊपर क्या एडवर्टाइजमेंट का कोई इफ़ेक्ट है, अब ये दोनों मीट्रिक हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक स्कैटर प्लॉट से, सिंपल स्कैटर। हम देखते हैं दोनों का रिलेशन कैसा है। डिपेंडेंट वेरिएबल जनरली वाई में डाला जाता है, इंडिपेंडेंट एक्स में। तो तकरीबन लीनियर सा ही दिख रहा है, थोड़ा सा लीनियर ही है ये तो वैसे दिख ही रहा है। तो हम रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशन लगा के देख सकते हैं। ये बाईवेरिएट है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। रिग्रेशन में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ और इसने बताया कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। 0.05 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन 0.339 है दोनों का, जो कि बहुत ही कम है, मतलब सिग्निफिकेंट नहीं है। इतना कम भी नहीं है पर सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, ये पहली चीज़ पता लगी। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ क्या टेरिटरीज अलग अलग टेरिटरी में सेल सेम है या नहीं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल एक मीट्रिक, इंडिपेंडेंट एक नॉन मीट्रिक, लेकिन उसमें 3 कैटेगरी हैं। तो पहले मुझे देखना चाहिए क्या इसकी नॉर्मेलिटी है हर कैटेगरी वाइज। तो नॉर्मेलिटी वगैरह हम चेक करते हैं एक्सप्लोर से, सेल्स और टेरिटरी, और हमें चेक करना है सिर्फ नॉर्मेलिटी, तो बाकी हमें नहीं चाहिए। तो ओके, तो हमें पता लगा कि ए तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बी और सी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब इन केस अगर ऐसे रिजल्ट आएँ तो हमारे पास ये रहता है, अगर हमारा सैम्पल साइज सेम हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर बेशक नॉर्मेलिटी नहीं भी हो हम उसको सेक्रीफाइस कर सकते हैं। ये बात कही डोनाल्डसन 1968 ने कि अगर आपका ऑलमोस्ट सैम्पल साइज ठीक सा हो, कंपेरेबल हो, तो नॉर्मेलिटी नहीं भी हो तो भी हमारा अनोवा के रिजल्ट्स बहुत रोबस्ट आते हैं। हाँ, अगर ये भी इक्वल नहीं है और नॉर्मेलिटी भी नहीं है तो थोड़ा इशू है, फिर ये काम नहीं करता, अनोवा की पावर वीक हो जाती है। इसी के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है एसपीएसएस ऑप्शन प्लेलिस्ट में, सिलेक्ट केस, जिसमें इसी समस्या को बताया है कि सी के 8 या 9 लेना, केसेस लेना रेंडमली, वो तो हमारे हाथ में है। तो हम सिलेक्ट केस करके इनको रेंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर नॉर्मेलिटी नहीं भी आई तो कोई बात नहीं। तो इसमें मैं मान लेता हूँ कि नॉर्मेलिटी इज़ नॉट ए इशू, और हम काम करते हैं वन वे अनोवा के ऊपर। कंपेयर मीन वन वे अनोवा, क्या सेल्स टेरिटरी पे डिपेंड करती है? ओके, तो इसने कहा नहीं जी, सेल्स का टेरिटरी से कोई लेना देना नहीं। दिखता है हमें कि अलग अलग होंगे ग्रुप। अब इसमें एक और भी एजम्पशन आता है, उस एजम्पशन को बोलते हैं हम होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस टेस्ट। इसको भी चेक कर लेते हैं एक बारी। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस चेक टेस्ट ये बोलता है कि, अच्छा मैंने डिस्क्रिप्टिव नहीं निकाला, एक बार डिस्क्रिप्टिव भी निकाल देते हैं। जो 3 कैटेगरी हैं, 3 कैटेगरी में ए के 9 केस हैं, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन 1.7 है। बी के 8 केस हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.4, और सी में 13, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.11। इन सब के जो अगर हम स्क्वायर करें वो वेरिएंस बन जाएंगे। तीनों के वेरिएंस सेम होने चाहिए, ये एक अजम्पशन है, एक कंपल्शन है ये। इसको 11 चेक करता है। 11 टेस्ट में नल हाइपोथेसिस होती है, वेरिएंस ऑफ ऑल द 3 ग्रुप्स आर सेम, नल हाइपोथेसिस नॉट रिजेक्टेड, तो हम बोलेंगे हाँ सेम है। ये वेरिएंस हमेशा कंटिन्यू रहेगा, वन वे अनकोवा में, टू वे अनोवा में, हर जगह वेरिएंस अलग अलग कैटेगरी के सेम होने चाहिए। और ये वेरिएंस को हम ग्राफ से भी देख सकते हैं, एरर बार से भी देख सकते हैं कि क्या हमारा सेल्स
अलग अलग टेरिटरीज़ के लिए सेम है या डिफरेंट है। तो देखिए ये वेरिएबिलिटी है, तो वेरिएबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है, हालांकि इसकी थोड़ी सी कम है यानी मीन कम है, पर वेरिएशंस अगर देखें ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। खैर ये चीज़ दिखने से नहीं पता लगती, तो इसलिए 11 टेस्ट लगा लेना चाहिए। 11 टेस्ट ने कहा हाँ ठीक है, और अनोवा ने कहा कि सेल्स जो है उसका टेरिटरी से कोई रिलेशन नहीं है। बढ़िया। थर्ड चेक करते हैं, क्या हमारे सेल्स का सीज़न से कोई लेना देना है। तो बिल्कुल उसी तरह से पहले इसका हम एक्सप्लोर में चेक कर लेते हैं सीज़न पे, क्या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है डाटा। है, एक्सेप्ट विंटर को छोड़ के, पर यहाँ डिग्री फ्रीडम तीनों की सेम है, कोई दिक्कत नहीं नॉर्मलिटी की, मान लेते हैं तीनों बराबर हैं। तो अब हम चलते हैं वन वे अनोवा, और क्या हमारा सीज़न वाइज सेल्स पे कोई फ़र्क है। ऑप्शन में दोनों पे टिक, ओके। तो वेरिएंस में कोई फ़र्क नहीं है तीनों में, और मीन में भी कोई फ़र्क नहीं है। 4.5, 3.9, 4.7 दिखता है ये फ़र्क है, पर ये तो बाई चांस है, तो कोई फ़र्क नहीं है। तो एक बहुत ही शानदार आ गया कि सेल्स का तीनों में से किसी से कोई रिलेशन नहीं है, ना सेल्स का टेरिटरी से, ना एडवर्टाइजमेंट से, और ना सीजन से। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे काम करके देखेंगे कि इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो एक बार मैं तीनों पे मल्टीपल रिग्रेशन भी लगा के देख लूँ, जो भी डाटा गिवन है। तो डाटा मेरा 1 2 3 1 2 3 टाइप लिखा है, एक सिंपल। एक बार मैं कोरिलेशन भी निकाल लेता हूँ सबका, और सबका रिग्रेशन भी निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो कोरिलेशन से हमें पता लगा कि, मैं सिर्फ कोरिलेशन को कर लेता हूँ पाइवट। कोरिलेशन को चेक करते हैं। टेरिटरी का सेल्स से है रिलेशन, एडवर्टाइजमेंट का तो टेरिटरी से कोई रिलेशन ही नहीं है, सीज़न से टेरिटरी का रिलेशन ये भी नहीं है, यानी बहुत ही कम है। सेल्स और एडवर्टाइजमेंट का रिलेशन है 0.7, लेकिन वहाँ मना क्यों कर रहा था रिग्रेशन में। दोबारा चेक कर लें एक बार रिग्रेशन ने तो कहा था, यहाँ तो आ रहा है 0.7 है सेल्स और एडवर्टाइजमेंट का, यहाँ क्या आ रहा है। ओ, टेरिटरी से निकाल दिया मैंने, एक मिनट, शायद मैंने कुछ गलती कर दी। टेरिटरी से निकाल दिया, एडवर्टाइजमेंट से निकालना है। और बिल्कुल सिग्निफिकेंट रिलेशन है, R² भी 59% है, और दोनों सिग्निफिकेंट है, कांस्टेंट भी एडवर्टाइजमेंट भी, ये रिलेशन है। ऊपर मैंने मिस्टेक कर दिया था। तो कोरिलेशन से हमें पता लगा कि सेल्स और एडवर्टाइजमेंट का तो काफ़ी अच्छा रिलेशन है, लेकिन बाकियों से नहीं है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है पार्शियल कोरिलेशन का, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब सवाल ये आता है, और यही हमारे कंट्रोल वेरिएबल टाइप बन जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सेल्स का जो एडवर्टाइजमेंट से रिलेशन है वो इतना ज़्यादा है कि इसी वजह से टेरिटरी और सीज़न से नहीं है। यानी अगर एडवर्टाइजमेंट के इफ़ेक्ट को सेल्स में से ख़त्म कर दें तो बाकी इनका क्या इफ़ेक्ट बचेगा, इसी चीज़ को बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा एक बार दूसरा प्लेलिस्ट का नाम है रिग्रेशन, उसके अंदर है पार्शियल कोरिलेशन, वो देख लें। पार्शियल कोरिलेशन में इसके इफ़ेक्ट को मुझे कंट्रोल करना है। इन तीनों का रिलेशन देखते हैं, और जीरो ऑर्डर रिलेशन, ये तो जीरो ऑर्डर है जो पहले था। 0.3 सेल्स और टेरिटरी का, एडवर्टाइजमेंट का काफ़ी हाई है 0.7677, और सीज़न का 0.0, सेल्स से मैं देख रहा हूँ। जब इसके इफ़ेक्ट को हमने ख़त्म किया, टेरिटरी का हो गया 0.5, काफ़ी सिग्निफिकेंट। देखिए टेरिटरी का पहले 0.3 है, 0.3 से 0.5 हो गया अगर हम एडवर्टाइजमेंट को कंट्रोल करें। एंड व्हाट अबाउट टेरिटरी का, तो है काफ़ी अच्छा। सीज़न का पहले तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा था, सीज़न का 0.04 था, 0.14 हो गया, यानी इम्प्रूव तो हो रहा है। इससे हमें ये भी पता लगा कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है सेल्स को, लेकिन अगर इसको कंट्रोल कर दें तो शायद हमारा टेरिटरी या सेल्स का रिलेशन आता है। इंटरेस्टिंग। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये तो अभी तक हम कर रहे हैं सिंपल बाईवेरिएट, सेल्स और टेरिटरी को, सेल्स एडवर्टाइजमेंट को, ये सारे हमने बाईवेरिएट किए। और अनोवा के दो अजम्पशन जो हैं, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस 11 चेक करता है, और नॉर्मेलिटी, पर अगर सैम्पल साइज इक्वल है सब कैटेगरी का तो उसको
डू अवे भी कर सकते हैं, डोनाल्डसन ने कहा था। ये तो हुई बाईवेरिएट की बात। जब मल्टीवेरिएट में जाएंगे वहाँ पे कैसे काम करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो से देखते हैं। थैंक यू।